Now we think about this statement. Motion and rest are relative. यानी मोशन और रेस्ट एक दूसरे के सापेक्ष हैं. कैसे? In order to understand this fact, we take an example. With the help of this example, we can explain this fact. We take three objects, that is A, B and C. Object A starts to move towards to B or C or away from B to C. यह ऑब्जेक्ट ए बी और सी की ओर जा रहा है और या ऑब्जेक्ट ए बी और सी से दूर जा रहा है. ऑब्जेक्ट ए मूव टुवर्ड्स बी और सी और ऑब्जेक्ट ए मूव अवे फ्रॉम बी और सी. अब इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन दोनों में से बनाकर देखते हैं. इन तीनों को एक एक करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही हमने कहा था कि एक कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे या किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे. ऐसा हमने पहले बताया है. पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है ये बताया. वन डायमेंशनल मोशन में तो सिर्फ डायरेक्शन अगर बदला, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन चेंज किया, चेंज करने का मतलब डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस चेंज किया यानी डिस्टेंस कम जाए, ओरिजिन के नजदीक आ जाए या ओरिजिन से दूर चला जाए तो ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे. यही क्राइटेरिया है. आप देखेंगे कि डिस्टेंस द्वारा ही ये निर्धारित करने वाले स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये लीनियर मोशन है. तो ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट है ना, ये पहला केस बी के विषय में हम बात कर रहे हैं. बी के विषय में पहला केस. We try to explain the state of motion or rest of object B with respect to A. यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बनाया हम? फ्रेम ऑफ यानी ओरिजिन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया हमने B को, नहीं A. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हुए व्हाट इज द स्टेट ऑफ बी, व्हाट इज द स्टेट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको जब ए को बनाया तो हम यहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द स्टेट. स्टेट का मतलब मोशन या रेस्ट. स्टेट ऑफ B with respect to WRT means with respect to object B, object A. देखो जब चाहे ऑब्जेक्ट B की ओर जाए या दूर जाए, डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, डिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है ना, डिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है. अगर A B की ओर जा रहा है तो B और A के बीच की दूरी कम हो रही है यानी चेंज हो रहा है. अगर ऑब्जेक्ट A B से दूर जा रहा है तो भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है. यानी डिस्टेंस में अगर चेंज आया विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा इस क्वेश्चन का object B is in motion with respect to object A because distance between A and B get changed as time passes. समय बीतने से डिस्टेंस बदल रहा है
So object B is said to be in motion. अब दूसरा कंडीशन, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते हैं B को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ओरिजिन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बनाया B को। तब इस कंडीशन में क्वेश्चन जो होगा वो इस तरीके से होगा, व्हाट इज द स्टेट ऑफ A with respect to B, then what will be your answer? आंसर क्या होगा? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट B को हमने बनाया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मूव हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट A मूव कर रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट A को देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि मूव कर रहा है A, लेकिन ऑब्जेक्ट A को B के रेस्पेक्ट में, B नहीं चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट B को हम किसमें कहे? मोशन में। आंसर क्या होगा? The state of object A is motion। ये मोशन के स्टेट में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस B को C को बनाते हैं। अब तीसरा केस लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ओरिजिन पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया C को, तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज द स्टेट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू C। क्वेश्चन यहां पर वैल्यू है, व्हाट इज द स्टेट of B, object B with respect to C। ये क्वेश्चन, समय बीतता जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट B और C के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि the state of B with respect to C is rest, है ना? इसका आंसर होगा rest, because there is no any change in distance between B and C occurs, है ना? तो ये तीनों चीज देखने से स्पष्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट B और ऑब्जेक्ट A एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट B A के रेस्पेक्ट में मोशन में आया और C के रेस्पेक्ट में रेस्ट में आया, यानी ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बदल दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आगे आया, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया तो B A को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया तो ये आया मोशन में, C को बनाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ऑब्जेक्ट B आया रेस्ट में, यानी एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों स्टेट में हो सकता है ना? यहाँ पर हमने देखा, सो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, ये मोशन और रेस्ट दोनों के दोनों रिलेटिव हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर पता है हमको और उसके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस में परिवर्तन देखें, डिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे कि मोशन में है, और डिस्टेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहेंगे कि मोशन में नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, ट्रेन, हम रेलवे स्टेशन पर गए और हम अपने भाई को या किसी फ्रेंड को ट्रेन में बैठा दिया, ट्रेन खुल गई, ट्रेन हमसे दूर जा रहा है, तो हमारे रिस्पेक्ट में हमारा भाई जो ट्रेन में बैठा है वो मोशन में है और उसके रिस्पेक्ट में हम भी मोशन में हैं, जबकि देखने में लग रहा है हम तो स्टेशन पर खड़े हैं। लेकिन वही मेरा भाई जो ट्रेन में बैठा है अपने सहयोगी जो यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन की छत की दीवार के रिस्पेक्ट में या ट्रेन के फ्लोर के रिस्पेक्ट में वह रेस्ट में होगा। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ट्रेन को बना दे या अन्य सवारी को बना दिया तो हमारा भाई या फ्रेंड रेस्ट में हो गया और हम
हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने आप को बना लिया तो मेरा भाई मोशन में हो गया, या हम उसको भाई को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया तो हम भी मोशन में हो गए, है ना। सो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। मोशन को पहचानने, मोशन में कहने का मतलब कि डिस्टेंस में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। और किसी पोजीशन दो बात पर डिपेंड कर रहा था, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो अगर डायरेक्शन की बात करें, जैसे देखो डायरेक्शन पर ही हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, सर्किल में सेंटर होता है, सेंटर को हमने ओरिजिन बना दिया, ओरिजिन सेंटर को ओरिजिन बना दिया। इससे सेंटर से सारे रेडियस की लंबाई समान होगी, इसको रेफरेंस पॉइंट बना दिया, ये ओरिजिन बना दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, या एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूम रहा है, ऐसे पूरा रोटेशन कर रहा है। तो डिस्टेंस इस ओरिजिन से डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया तो भी डिस्टेंस वही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया तो भी डिस्टेंस वही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो भी डिस्टेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस नहीं बदलता। लेकिन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे है। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन the object executes circular motion, है ना, is considered in motion। ये टू डायमेंशनल मोशन का केस, ऑब्जेक्ट इसमें हम कहेंगे कि मोशन में है। क्यों, किस कारण से, चेंज इन डिस्टेंस के कारण या चेंज इन डायरेक्शन के कारण। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑब्जेक्ट executes circular motion is in motion, ये मोशन में होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। दैट्स ऑल।